पर कर दिए हैं। शुक्रवार को अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर किसानों को सौगात दी। इसके साथ ही सीएम ने फव्वारा संयंत्र लगाने के लिए 15,983 किसानों को 28 करोड़, पौंड और तारबंदी, जैविक खाद्य समेत अन्य कार्यों के लिए 17,000 किसानों को 74 करोड़ और सोलर पंप स्थापना संवेदन के लिए 80 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए हैं। सीएम ने प्रदेश के 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से करोड़ रुपए की सहायता दी है। और इतना ही नहीं, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फैकल्टी में पढ़ाई कर रही 1,05,000 छात्रों को 22 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन, 100 गौशालाओं में गौकास्ट मशीन उपलब्ध करवाने के कार्य भी उनके भी शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किए। साथ ही 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स, 1,000 नए दूध संकलन केंद्रों की भी शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 20,000 गोपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन का चेक भी दिया गया। अजमेर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों के प्रति हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हर किसान का भला हो। साथ ही सीएम ने कहा कि मैं किसानों को आश्वासन देता हूं कि साल 2027 तक हमारी सरकार हर किसान को बिजली देने का काम करेगी। किसानों को सीएम भजनलाल शर्मा ने सौगात दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अजमेर से तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए उनको राहत दी है। तो इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को किए गए सभी वादों को पूरा कर रही है। किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये दर्शाता है किसानों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में किसानों का भला करने एक उनके अंदर इच्छा शक्ति और यह संकल्प है कि मेरे किसान का किस तरह से भला हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने किसानी को नजदीकी से देखा है। मैं किसान के परिवार में जन्मा हूं। मैं खुद इस बात को जानता हूं कि किसाई की बुवाई कैसे होती है, उसकी पूरी रातें सिंचाई के लिए किस तरह से निकलती हैं, फसल की कटाई कैसे होती है। अब तो सर्दियां शुरू हो गई, इन सर्दी रातों में सिंचाई करने के लिए कितनी किसान हमारा तकलीफ पाता है। मैं भाइयों में कहना चाहता हूं, मैंने जो किसानों से वायदा किया है कि आने वाले समय में 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, इसीलिए कि किसान को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। मैंने खेती से जुड़ा काम भी किया है, इसलिए मैं किसान की आशा और आकांक्षाओं को भली बात जानता हूं। मेरा मानना है कि व्यक्ति के अंदर संस्कारों का बड़ा असर पड़ता है। मुझे किसानी के संस्कार हैं और इसीलिए मैं कहता हूं, आज आपने देखा होगा लगातार हर क्षेत्र में हमने किसानों को जो लाभ दिए हैं, क्योंकि आपने देखा है कि किसान और पशुपालक उनका एक जोड़ा है। किसान पशुपालक के साथ साथ यह भी काम करता है और किसान का पशु पालना एक उसके वृद्धि में कामयाबी होती है। किसान और पशु का दोनों का जोड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने गौपालक कार्ड भी हमने दिया है और हम चाहते हैं कि हमारे किसान का पशु भी उन्नत हो, जिससे कि हमारे किसान की उन्नति हो सके। आपने हाल ही में अखबार में पढ़ा होगा कैसे राजस्थान की पिछली सरकार ने किसानों के लिए जो बीमा 359 करोड़ रुपए में किया, वो हमने 186 करोड़ रुपए में किया है। हम कहना चाहते हैं कि 177 करोड़ रुपए किस तरह से उसमें ज्यादा लगे, किस तरह से उसमें घोटाला हुआ, ये आप जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान हमारा जिस पीड़ा से पीड़ित होता है, हम निश्चित रूप से किसान को उसे निकालने की पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो जाके नहीं फटी पिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। किसान के दुख को किसान ही समझ सकता है। इसलिए खेती के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हमारी कई योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं, जो किसान को पानी की योजनाओं से किसान को फायदा उससे होने वाला है। हमने चाहे हमारी ERCP हो या यमुना समझौता हो, वो भी हमने किया है। यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण सिंचाई योजना पर पूरे राजस्थान के अंदर काम किया है और किसान की पैदावार किस तरह से बढ़ सकती है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं।
भारत